नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के सामने दिख रहा है इतिहास हिस्ट्री का 200 क्वेश्चन। आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त शानदार रहेगा। मिशन स्टडी ये 200 क्वेश्चन जो आज हम करा रहे हैं, इसमें से सभी एग्ज़ामों में एकदम क्वेश्चन रहना ही रहना है। लगभग क्वेश्चन रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आप लोग इस सेशन को थोड़ा धैर्य बना करके देखें और पूरा क्वेश्चन को जो है ना स्टडी करें, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ामों में मिलेगा, चाहे जो भी आप तैयारी करते होंगे उसमें रहेगा ही रहेगा। हिस्ट्री का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा लेनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? इसका 2 ऑप्शन दिख रहा है और 2 ऑप्शन नीचे है। इसका भी आंसर हो जाएगा लेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1921, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को क्या स्वीकार नहीं था? ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संस्कृत की शिक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? चलिए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। ये हो जाएगा विलियम बेंटिक, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1911। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? चलिए आप लोग बताइएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए बंगाल महाप्रांत। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आप लोग के सामने। चलिए आप लोग देख बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सर सैयद अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था कौन सा? चलिए ये था असहयोग आंदोलन, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? आप लोग एकदम इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने है, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है, किस पे? ये मातृशक्ति पे, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, श्रेष्ठ और कुलीन। चलिए निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, तंबाकू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सुलभ सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऋग्वेद में। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? ये इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, बिल्कुल सही, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, सामवेद। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, मनु, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइएगा। ये इसका आंसर क्या होगा 27 का? इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, पुनः लगाया था औरंगजेब। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, गोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? चलिए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, पशुपति, प्रकृति, माता और त्रिमूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बोलिए, आप लोग बताइएगा, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो अभी आप लोग देखे थे, शुल्भ सूत्र है ये गणित से। ठीक है, ये गणित से हो जाएगा, सॉरी ये गणित से नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन और नीचे है, ये ज्यामिति हो जाएगा शुल्भ सूत्र। ओके, ज्यामिति में आप 3 नंबर में टिक लगाइएगा, क्योंकि ज्यामिति तो गणित के अंदर ही है ना। चलिए, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ठीक है, किस वेद से लिया गया? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर क्या थी? 2 ऑप्शन ऊपर है और 2 ऑप्शन नीचे हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1/6। चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? योग दर्शन के आप लोग बताइएगा, योग दर्शन के पतंजलि, रामदेव बाबा जान ही रहे हैं आप लोग। चलिए, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? बताइएगा, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? 2 ऑप्शन ऊपर हैं, 2 ऑप्शन नीचे हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका दर्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो कौन सा है? ये सिंधु नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मीमांसा से। चलिए अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ठीक है, कैसी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसी? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, ये इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवी। ओके, 2 नंबर लिच्छवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को पूरा नहीं दिख पा रहा है, चलिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ठीक है, पहला ईरानी शासक, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, डेरियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पहला है महिपाल, फिर धर्मपाल, गोपाल और देवपाल। आप लोग आंसर इसका दीजिएगा, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा धर्मपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे?
बताइए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जामिल। ठीक है, जमाली, ये आप जमाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दो ऑप्शन ऊपर दिख रहा है और 2 ऑप्शन नीचे है। चलिए आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मखली घोषाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय शोक कहा जाता है? चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय शोक। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, बाण भट्ट। चलिए इसका सी नंबर हो जाएगा हर्षवर्धन के। चलिए बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कब से? आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है, बाल विवाह की प्रारंभ कहाँ से हुई थी? ये गुप्त काल से हुई थी। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? चलिए इसका भी आंसर हो जाएगा गुप्त काल में ही। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कला और स्थापत्य के लिए। ठीक है, कला और स्थापत्य के लिए। आप लोग प्लीज़, अच्छा अगर सेशन लग रहा है, आगे तो सेशन अभी 200 क्वेश्चन तक चलेगा, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चलिए आप लोग आंसर इसका दीजिएगा, क्या हो जाएगा? इसका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चेर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ये 2 नंबर हो जाएगा इसका, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी? ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा खगोष्ठी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, मणिग्राम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? आप लोग आंसर दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन ने पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कपिलवस्तु में। ठीक है, 58 का 2, कपिलवस्तु। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप लोग बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, आप लोग ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये कॉमन, मतलब किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है, दोनों का उपदेश आप लोग बताइएगा। चलिए बिम्बिसार सही आंसर है, बिम्बिसार। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप लोग बताइएगा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, बी नंबर ऑप्शन।
ठीक है। चलिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? चलिए बताइए आप लोग। हिंदी यूनानी की, यानी कि हिंदू यूनानी की, हिंदू यूनानी लिखा गया है, हिंद यूनानी होगा, ठीक है, हिंद यूनानी की। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना, इसका 2 हो जाएगा, मौर्य राजवंश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पन। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका भी आंसर आप लोग जानते हैं, क्या होगा? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका सेम आंसर आप लोग अभी देखे ही हैं, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पन। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा? अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? चलिए आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा पेशावर, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे? चलिए आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग दीजिएगा इसका जवाब। 72 का ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, कुषाणों ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, किसने कराया? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कनिष्क ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? चलिए आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। शुंग वंश के बाद किसने भारत पर राज्य किया? इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कन्नड़। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आप लोग जवाब दीजिएगा, ऑप्शन तो दिख रहा है आप लोग के सामने। चलिए 2 नंबर हो जाएगा, पेन चाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। 76 का एक हो जाएगा, कुषाण। अगला क्वेश्चन है 77, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जैन से, ठीक है, 77 का डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं था? संगम साहित्य में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, कदम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? चलिए आंसर दीजिएगा इसका। इसका नंबर बी नंबर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? चलिए आप लोग के पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देख पा रहे हैं, चलिए बहुत शानदार, आर्यभट्ट ने, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन आप लोग का 2 दिख रहा है और 2 नीचे हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आबू पर्वत। चलिए, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा आप लोग। चंदेल राजपूत ने, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी किसके द्वारा? ठीक है, 83 का याति केसरी ने इसका डाला था, ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया है? चलिए 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? चलिए आप लोग बताइएगा। विष्णु, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? आप लोग जान रहे हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ये राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका एक हो जाएगा ग्रामीण सभा के लिए, ग्रामीण सभा के लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन होगा काकतीय वंश की। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? चलिए आप बताइएगा आप लोग आंसर इसका। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका इल्तुतमिश, इक्तादारी प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है कौन? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है कौन? सी मोहम्मद गौरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी किसके दरबार में रहा? इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? चलिए आप लोग बताइएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? चलिए 2 बार शासन कौन किया? ये हो जाएगा 95 का 1 हुमायूं। अगला क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चलिए आप लोग बताइएगा 97 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिलग्राम युद्ध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? बताइए। चलिए ये सी नंबर हो जाएगा रानी दुर्गावती, ठीक है। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आगरा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन हो गया कौन सा? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? 100 का हो गया सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, सी नंबर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। अगला क्वेश्चन है 101 रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? 101 का 1 क्रिकेट से है। चलिए अगला क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा गुलबर्गा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग देख के बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली के साथ, ठीक है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन आप लोग के सामने है, ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? चलिए 106 का 1 सिकंदर लोदी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका सैयद वंश। ठीक है, इसका सैयद वंश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ये हो जाएगा संसवनी वंश का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, कौन कहता था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, 110 का 3 नंबर चंगेज का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? पर ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, बेल्लारी में। ओके, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? 112 का बताइएगा आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। इनकलाब का नारा किसने दिया था? चलिए आप लोग बताइएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका बी नंबर हो जाएगा, JB कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सीमांकन किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 116 का 2, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, अलग हुआ था? 117 का हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1930 में। ठीक है, अप्रॉक्स है। ठीक है, चलिए सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? 118 का 2, शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग बताइएगा, सी नंबर। ठीक है, लेस्ली। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर, 120 का 1 नंबर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी? चलिए ऑप्शन आप लोग के सामने 2 है ऊपर और 2 है नीचे। अब आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, 121 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन 122 का, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 22 का 4 हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? और 2 ऑप्शन ऊपर आप लोग के सामने दिख रहा है और 2 ऑप्शन नीचे है, तो ये सूर्यसेन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? 124 का हो जाएगा आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, पुरंदर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? 2 ऑप्शन ऊपर है और 2 ऑप्शन नीचे है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? चलिए बताइए, इसका हो जाएगा डी, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1926 का आंसर बताइएगा 3, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक पत्राचार पत्र शुरुआत की? ऑप्शन 1 ऊपर है और 2-3 नीचे है। चलिए आंसर आप लोग बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका 3 नंबर हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? चलिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, चलिए ऑप्शन आप लोग के सामने बिल्कुल दिख पा रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, 128 का सी नंबर हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन? ऑप्शन आप लोग के सामने है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 130 का 4 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित था? चलिए 131 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसके 132 का 3 विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, ननमदीश, कौन था बताइए आप लोग। लाख बख्श से जाने वाला इसका 2 नंबर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 134 का 3, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइएगा। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? 136 का 1, कल्लर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 137 का अलबरूनी किसके समकाल में इतिहासकार था? चलिए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर है बलबन और नीचे है 3 ऑप्शन, आप लोग बताइएगा। 37 का 4 महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के समकाल था। चलिए भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? 138 का 3, आप लोग जान रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए ठीक है। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, चलिए आप लोग बताइएगा। 139 का 2 नंबर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? चलिए 140 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पंजाब के खोखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, चलिए बताइएगा। 141 का 2 हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। अगला क्वेश्चन अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, देख के बताइएगा। चलिए इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, तुर्कों ने, यानी तुर्की ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगीत वादक को हिंदू मुसलमान गायन वादों का सबसे श्रेष्ठ मिशन माना गया? ऑप्शन आप लोग के सामने है, देख के बताइएगा क्या होगा। चलिए इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सितार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका डी नंबर हो जाएगा सितार। चलिए अगला क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे? आंसर दीजिएगा आप लोग, कबीर के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, रामानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 146 का संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 146 का डी हो जाएगा। ठीक है, मगहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत तुकाराम कौन थे? मुगल सम्राट के समकालीन थे, बताइएगा। किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन आप लोग के सामने है, देख के आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा जहांगीर के समकालीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देख पाएंगे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 148 का आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। चलिए ठीक है।
किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? ऑप्शन आप लोग के सामने देख पा रहे हैं, क्या है? चलिए बताइएगा। 149 का डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया और वह जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह उपाधि कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं 150 का, ये आंसर हो जाएगा केसरे हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा, सी नंबर आंसर। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन सा था? उसका नाम क्या है? चलिए ऑप्शन 2 को ऊपर देख रहे हैं आप लोग के सामने हैं और 2 ऑप्शन नीचे हैं। आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? ये सी हो जाएगा इसका आंसर, 1911 में। ठीक है, चलिए अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, देखिए 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन नीचे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास, जो कि 1922 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइएगा ऑप्शन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये आगा खां था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत का नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी? अभिनव भारत जो नाम का ये अंग्रेजी विरोधी संगठन है, इसका स्थापना किसने किया था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ठीक है, इसका आंसर बी.डी. सावरकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? सूरत के फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? 1907 में जो कांग्रेस का मतलब बंटवारा हो गया था, उस समय किसके हाथ में ये आ गई थी? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 58 का 2, नरम दल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? 159 का 2 हो जाएगा, अरविंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आप लोग के सामने है, देखिए और बताइए। 2 ऑप्शन नीचे हैं, 2 ऑप्शन ऊपर है। इसका आंसर हो जाएगा 1913 में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 हो गया। अगला क्वेश्चन है 161 का, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे भारत? चलिए वो आंदोलन का शीर्ष गीत था जो कि वंदे भारत बना, कौन सा है? ये स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर। 163 का बताइएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, लाल बालपाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन पहला ऑप्शन आपके सामने है ऊपर, 3 ऑप्शन नीचे हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 164 का 3 लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? 165 का आंसर हो जाएगा 1, लोथल। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, एक मुगल शासक ने कहा, यह किनका कथन है? चलिए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, बताइए इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर।
इनको चित्रकला से बहुत प्रेम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ऑप्शन आप लोग के सामने है, 169 का 1, शेरशाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन आप लोग के आंसर आप लोग के सामने है डी। चलिए मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? 171 का 1, नूरजहां ने बनवाया था। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, 172 का बताइएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर, सूरत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 173 का बताइएगा, 173 का ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 21 अप्रैल 1926 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई गई थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, 1974 का 1, 174 का 1। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? ये 176 का हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया जो धर्म है किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही, 170 का ऑप्शन नंबर 1 और 3 ऑप्शन नीचे है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अकबर, दीन ए इलाही का अकबर किया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अकबर ने। चलिए ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा फारसी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, कौन था? इसका ऑप्शन देखिए और बताइएगा आंसर इसका, 181 का। इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा डी, पानीपत की प्रथम युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा लिखी थी, इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? बताइएगा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये 3। ठीक है, गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? 185 का बताइएगा, किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा रज्मनामा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? 86 का 1 हो जाएगा, टोडरमल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, इबादत खाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? चलिए 188 का हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, शाहजहां ने। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ये आप लोग सब जान रहे हैं, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? चलिए बताइएगा, ऑप्शन आप लोग के सामने है, ये हो जाएगा कन्नौज। ठीक है।
कन्नौज में नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हैं कि हो जाएगा महेश दास। ठीक है, महेश दास। महेश दास को दिया गया था बीरबल की उपाधि। ठीक है, 193 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ये हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही, सासाराम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आप लोग बताइएगा। कालानौर में। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? डी नंबर हो जाएगा, जहांगीर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? 97 का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता था? 198 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका औरंगजेब को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन का। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1576 को। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए, ओके।